हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इज़ विद जैपनीज़। आज इस वीडियो में हम लोग मिन्ना नो निहोनगो का चैप्टर सेकंड उसकी ग्रामर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो ये सेंटेंसेस लिखे हैं एक बार आप उन्हें पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ फिर। आई होप आपने ये चारों सेंटेंसेस पढ़ लिए होंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। कोरे वा त्सुकुए देस। कोरे वा त्सुकुए देस। これは新聞です。これは名詞です。これは何ですか? अब देखो कि इनमें एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। जो सेंटेंस स्टार्टिंग है वो है कोरेवा और स्क्वे यानी कि डेस्क। तो ये एक नाउन हुआ, नाउन और फिर देश। ऐसे यहां पर कोरेवा शिम्बुन यानी कि न्यूज़पेपर, ये भी एक नाउन है, देश। कोरेवा मेशी, मेशी मीन्स बिजनेस कार्ड, देश, ये भी एक नाउन हुआ। और यहां पर आप देखो कोरेवा नान देश का। अब देश का यानी कि क्वेश्चन है, नान मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ? कोरेवा हमने क्यों यूज किया है? देखो ये कॉन्सेप्ट है कोरे, यहां लिख देता हूं मैं, कोरे, सोरे और आरे। ठीक है, ये तीन चीज हम यूज करते हैं। अब कब कब यूज करते हैं वो मैं बताता हूं। मान लीजिए दो लोग हैं यहां पर, ठीक है, और एक यहां पर है। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है बट जस्ट आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ठीक है, तो पर्सन ए बोल रहे हैं, पहला सेंटेंस बोल रहे हैं कोरे वा स्क्वे देस। तो कोरे यूज किया जाता है कोई चीज को बताने के लिए जो स्पीकर के पास हो। तो यहां पर स्पीकर कौन है? पर्सन ए। ठीक है, यहां पे मान लो कोई ऐसे डेस्क रखी हुई है, समझ लीजिए आप यहां पे कोई, ठीक है, मैंने बॉक्स सा बना दिया बट आप समझ लिए ये स्क्वे है या कुछ भी चीज हो सकती है, नाउन, एनी नाउन। तो क्योंकि स्पीकर यहां पर ए है, तो जब कोई चीज स्पीकर के पास हो और स्पीकर उसके बारे में बोल रहा है तब यूज करते हैं हम कोरे। ठीक है, अब मान लीजिए पर्सन बी के पास है, मान लीजिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं ये। तो पर्सन बी के पास है, मान लीजिए कोई घड़ी है, ठीक है, ये है, तो घड़ी को बोलते हैं तोके। तो पर्सन बी बोलना चाह रहे हैं ये घड़ी है, तो ये जो वस्तु है वो पर्सन बी के पास है। तो स्पीकर कौन है? पर्सन बी। तो जो चीज स्पीकर के पास है उस समय हम यूज करेंगे कोरे। तो पर्सन बी क्या बोलेंगे? कोरे वा तोके देस। तोके मीन्स घड़ी। ये फंडा क्लियर है? सिंपल सा फंडा है। जो चीज स्पीकर के पास है वहां पर स्पीकर कोरे यूज करेगा और पैटर्न यही रहेगा, कोरे वा। तो जैसे मैंने यहां बताया, यहां पर पैटर्न यही रहेगा, कोरे वा, और फिर हमारा नेक्स्ट नाउन और देश। अब अगर पर्सन ए को बोलना है उस चीज के बारे में जो पर्सन बी के पास है, ठीक है, तो स्पीकर पर्सन ए हुआ, लेकिन इन्हें बोलना है पर्सन बी के पास जो चीज है, तब हम यूज करेंगे सोरे। तो पर्सन ए क्या बोलेंगे? सोरे वा तोके देस, क्योंकि ये स्पीकर से दूर है। और ऐसे ही पर्सन बी जब इसके बारे में बोलेंगे, ये चीज
जो कि लिसनर के पास है। अभी मैंने बोला था दूर है, दूर है मतलब जो लिसनर के पास है। थोड़ा सा करेक्शन इसमें कि जो चीज़ लिसनर के पास है, यहां पर अगर स्पीकर ए है और लिसनर बी है तो स्पीकर ए बोलेगा सोरे वाह तो के देस। ठीक है, अगर पर्सन बी बोल रहे हैं इस चीज के बारे में, ये स्क्वे है मान लीजिए, तो पर्सन बी क्या बोलेंगे, आप ट्राई कीजिए एक बार, क्योंकि ये स्पीकर हुआ यहां पर और ये लिसनर हुआ, तो चीज है लिसनर के पास। तो पर्सन बी क्या बोलेंगे, सोरे वाह स्क्वे देस, सोरे। ठीक है, अब मान लीजिए एक इसमें अब जो लास्ट ये तीसरा है वो है आरे। आरे बोला जाता है जब कोई चीज स्पीकर और लिसनर दोनों से दूर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मान लीजिए मैं कोई वॉच यहां पे बना देता हूं अभी। ठीक है, अब इनमें से मान लीजिए ये स्पीकर है, ये लिसनर है, या वाइस वर्सा। अब क्योंकि ये चीज दोनों से दूर है, स्पीकर और लिसनर, तब वहां पर आर ए यूज किया जाएगा। अब इन दोनों में से कोई भी बोलेगा कि वो घड़ी है, ठीक है, तब चाहे ए बोले चाहे बी बोले, आरे वाह तो के देस। तो यहां पर मैं इन सेंटेंस का हिंदी में मतलब बता देता हूं। कोरे वाह, कोरे क्योंकि स्पीकर यूज कर रहा है तो ये हिंदी में हम बोलते हैं ये स्क्वे यानी कि डेस्क है, देश। कोरेवा ये है, शिम्बुन न्यूज़पेपर है, कोरेवा मेशी देश ये है, बिजनेस कार्ड है, कोरेवा नान देश का यह क्या है। तो ये रहा इसका हिंदी में यूज करने का तरीका। और अगर मान लो इनकी जगह पर, कोरे की जगह पर हम सोरे यूज करें, तो इसका मतलब जो चीज है वो लिसनर के पास है। सोरेवा स्क्वे देश, सोरेवा शिम्बुन देश, यानी कि अगर हम सोरे लगा दें यहां पर, सोरेवा स्क्वे देश वह डेस्क है, तो अगर मैं यहां पर लिख दूं आपको, तो कोरे यह की तरह यूज किया जाएगा, सोरे वह की तरह यूज किया जाएगा, और आरे क्योंकि दोनों से दूर है तो भी यहां पर वह यूज किया जाएगा। हिंदी में यहां इन दोनों के लिए वह ही यूज किया जाता है, वो भी कह देते हैं जैसे हम। ठीक है, पर जैपनीज में ये कॉन्सेप्ट है, कोरे सोरे आरे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट में आएंगे हम। अच्छा, यहां पर एक अब 3 सेंटेंस हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिए होंगे, मैं पढ़ देता हूं। सोरे वा बोरू पेन देश का, शापू पेंशिरू देश का। नेक्स्ट, सोरे वा इची देश का, नाना देश का। सोरे वा आ देश का, ओ देश का। तो आप यहां पे देखो जो पैटर्न है वो है हमारा, अगर इसको मैं पूरे को बोलूं यहां से यहां तक, इसको बोलूं समथिंग समथिंग देश का, फिर नेक्स्ट हमारा ये पूरा यहां से यहां तक समथिंग समथिंग देश का। तो पैटर्न हमारा क्या हुआ, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, नानी नानी देश का, ओके, कॉमा, फिर नानी नानी देश का। तो यहां पर जब स्पीकर लिसनर को एक से ज्यादा ऑप्शन दे रहा हो, जब लिसनर को 2 या 2 से ज्यादा चीजों में से कोई चूज करना हो, उस समय पर यह पैटर्न यूज किया जाता है, नानी नानी देश का, नानी नानी देश का। और इस तरह के क्वेश्चंस का जब हम आंसर करते हैं तो हाई और ईए इन दोनों के बिना
उनमें से कोई एक ऑप्शन हम चूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अभी हम इसका मतलब समझते हैं। सोरेवा वो बोरू पेन है या शार्प पेंसिल है। ठीक है, जो शार्पू पेंसिल है ये एक मैकेनिकल पेंसिल होती है जिसमें लेड होता है, आपने देखा भी होगा। और बॉल पेन, तो सोरे, यहाँ पर सोरे यूज किया है। इसका मतलब जो चीज है वो लिसनर के पास है, और जरूरी नहीं है कि ये सोरे ही लगाया जाए यहाँ पर। मान लो टीचर है, वो पढ़ा रही है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकती है, कोरेवा बोरू पेन देस का, शार्पू पेंसिल देस का। तो ठीक है, और आरे भी यूज किया जा सकता है यहाँ पर। टीचर मान लो पूछ रही है स्टूडेंट्स से कोई चीज़ जो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों से ही दूर है, यानी कि स्पीकर और लिसनर दोनों से ही दूर है, वहाँ पर यहाँ पर आरे भी यूज किया जा सकता है। तो सोरे वाह इची देश का, नाना देश का। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं पे सामने लिखा हुआ है 1 और 7 और थोड़ा उनको नहीं अच्छे से दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां पर लिसनर खड़ा है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। सोरे लिसनर है, लिसनर के पास 1 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, और जो स्पीकर है वो पूछ रहा है कि वह 1 है कि 7 है। तो आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन बताना है। कुछ भी बोल सकते हो आप, जैसे इची देश, इसका आंसर मान लो 1 लिखा हुआ है, तो जो लिसनर है वो बोलेगा इची देश। ठीक है, सेम सोरेवा आदेश का, ओ देश का, वह आ है कि ओ है। तो हिंदी में इस तरह से जैसे हम पूछते हैं दो चीज़ों, हमें कोई कन्फ्यूजन होता है या कुछ हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये है कि वो है, ऐसे। नेक्स्ट पैटर्न हमारा, अब यहां पे देखो ये सेंटेंसेस आप एक बार पढ़िए। आई होप आपने सेंटेंसेस पढ़ लिए होंगे, तो मैं पढ़ देता हूं। कोरेवा कुरुमानो होंदेस। अब यहाँ पे मैंने कांजीज थोड़ी इंट्रोड्यूस की हैं। ये बहुत सिंपल सिंपल सी कांजीज हैं। ये कांजी होन, इसको मैं लिख देता हूँ हिरागाना में, होन यानी कि बुक, पुस्तक। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपको कांजीज लर्न करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट, कोरेवा कंप्यूटा नो होंदेस। ठीक है, कोरेवा निहोंगो नो होंदेस। कोरेवा नान नो। अब यहाँ पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होन यूज करूँ, नान नो होंदेस का, तो सेंटेंस पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। N1 नो N2, तो मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर N1 नो N2, क्योंकि कोरे सोरे आरे ये चेंज होते रहेंगे। जो मेन पैटर्न है वो है N1 नो N2। तो ये नाउन 1 है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर नाउन 2 आया है। कुरुमा मीन्स कार और होन बुक। तो यहाँ पर जो N1 है वो N2 नाउन 2 को मॉडिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर N1 ना होता, मैं सिंपल ये बोलता कोरेवा होंदेस कि ये बुक है, बट N1 बता रहा है किसकी बुक है। ठीक है, तो N1 N2 को एक्सप्लेन कर रहा है, और इसी चीज को हम बोलेंगे कि N1 N2 को मॉडिफाई कर रहा है। क्योंकि ये चीज जो मॉडिफाई वाली मैंने बात बोली है, ये आगे जाके आपको बहुत यूज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। मॉडिफिकेशन, नाउन 1 नाउन 2 को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो जो बुक है वो किसकी है? कार्स के बारे में है। जैसे कि बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, ठीक है, कार की होती हैं, कोई बुक है वो कार के बारे में है। ऐसे ही कोई बुक है जो कंप्यूटर के बारे में है, और मान लो वो जैपनीज की बुक है तो कोरेवा निहोंगो नो होंदेस, ये जैपनीज की बुक है और जैपनीज की बुक है, तो किसके बारे में है? तो ये हमारा पैटर्न हुआ N1 नो N2।
और बहुत लिटिल ट्रांसलेशन है इसका, N1 का N2, N1 के बारे में है वो, N2 जो है वो N1 के बारे में है, और यही है कि N1 N2 को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। कोरेवा नानो जाशी देश का, जाशी मीन्स मैगजीन। और अगर यहीं पर मैं बोलूँ, अभी नेक्स्ट आप देखो ये सेंटेंसेस आप एक बार पढ़ लीजिए। आरे वा वताशी नो काबान देश, ठीक है। आरे मतलब जो स्पीकर है और जो लिसनर है उन दोनों से ही दूर है। क्या है? काबान, काबान मीन्स बैग। वाताशी नो, अब यहां पर इस तरह का आए, वाताशी अनाता, ठीक है। तो अब मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। वह वाताशी नो मतलब मेरी, मेरा काबान बैग है। तो यहां पर ओनरशिप ये शो कर रहा है कि हु ओन्स, कौन ओन कर रहा है किसको? नाउन टू को, वाताशी मैं ओन कर रहा हूं, मेरा बैग है वो, ठीक है। इसी तरह से आरे वा अनिरु सान नो काबान देश, वह अनिल सान का बैग है। तो इस जो नाउन टू है काबान बैग, उसको कौन ओन कर रहा है? अनिल सान। अगेन यहां पर आरे लिखा है, बट यहां पर कोरे सोरे आरे तीनों ही आ सकते हैं। और इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? आरे वा दारे नो, और नाउन टू यहां पर कुछ भी लिख सकते हो आप। आरे वा दारे नो कुरुमा देश का, आरे वा दारे नो बोरुपेन देश का, आरे वा दारे नो होन देश का। वह दारे किसका या किसकी, ठीक है। किसकी बुक है, किसकी गाड़ी है, किसका पेन है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो आई होप ये पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर एक पैटर्न है। आप ये सेंटेंसेस जो हैं, ये चारों सेंटेंस एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपने पढ़ लिए होंगे, मैं पढ़ देता हूं। आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। आरे वा वाताशी नो देश, आरे वा अनिरु सान नो देश, आरे वा सेंसे नो देश, आरे वा दारे नो देश का, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान दे रहोगे कि जो क्वेश्चन मार्क है, मेरी इंटोनेशन वो राइजिंग है ऊपर की तरफ, देश का, इस तरह से। अब इसका मैं इफेक्ट बताऊंगा आपको। ये जो राइजिंग इंटोनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटोनेशंस बहुत मैटर करती हैं जैपनीज में। एक स्पेशल चैप्टर है इसके ऊपर, जहां पे इंटोनेशन से ही समझ में आएगा, वहां पे का यूज नहीं करेंगे हम। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं और जैपनीज सोसाइटी में बहुत चलते हैं। तो इंटोनेशन पे बहुत ध्यान देना, राइजिंग है कि फॉलिंग है, ठीक है। ओके, अब आप एक चीज देखो यहाँ पे कि अरे वाह वाताशी नो देश, इसका क्या मतलब हुआ? आप लोग गैस कर सकते हो कि अरे वाह, वह आरे आ गया, एकदम से माइंड में आ जाना चाहिए कि स्पीकर और लिसनर दोनों से ही दूर है कोई चीज, ठीक है। वाताशी नो देश, अब यहां पर आप कहोगे कि यार चलो ये N1 तो है, नाउन वन तो है, पर N2 कहाँ है और किसके बारे में बात की जा रही है, और ये कब यूज करेंगे? ये यूज करेंगे जब कोई चीज पहले ही कॉन्टेक्स्ट में हमें पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहां पे लिख देता हूं, अब मान लो ये जो इससे पहला है, मैं इसी को ले लेता हूं, ठीक है। यही मैं क्वेश्चन ले लेता हूं और यहां पर N2 रख देता हूं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं आरे वाह दारे नो काबान देश का। तो आरे स्पीकर और लिसनर दोनों से दूर, वह बैग किसका है, मैं यहां लिख ही देता हूं काबान, ठीक है। तो थोड़ा क्लियर रहेगा यहां पर मैं सॉरी, थोड़ी राइटिंग पेन के साथ हो जाती है ऐसी, बाकी आप समझ जाओगे, काबान, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं आरे वाह दारे नो काबान देश का, वह बैग किसका है। अब क्योंकि ऑलरेडी हमें पहले ही कॉन्टेक्स्ट का पता है कि काबान बैग के बारे में बात की जा रही है, तो इसका आंसर करते समय यहां पर जो N2 यानी कि जो काबान है उसको हम स्किप कर सकते हैं। और ये हम हिंदी में भी करते हैं। हम जैसे बोलते हैं अरे वो बैग किसका है, हम सिंपल ऐसे बोल सकते हैं मेरा है, सेम यहां पर। तो नो जो है वो नाउन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज किया गया है, सिंपल, वो मेरा है। फिर यहां पर आरे वाह आनिरु सान्नो देश, अब हमें बोलना कि वो अनिल सान का है, तो सिंपल आरे वाह अनिरु सान्नो देश। अब यहां पर जो मेन ध्यान देने वाली चीज है वो है कि ये जो पैटर्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो पैटर्न है जहां पर हम कोई चीज ओन कर रहे हैं, ये केवल थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा, चीजों के लिए यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे नहीं बोल सकते
तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अनिल सान वा HDFC नो शाइन देस का। तो अनिल सान HDFC जो कंपनी है उसके एम्प्लॉय हैं क्या? तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोल सकते हाई HDFC नो देस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और इजीली समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अनिल सान वा HDFC नो शाइन देस का। ठीक है, अब आप मान लो बोलो हाई। ठीक है, HDFC नो देस किसके बारे में बात की जा रही है? अनिल सान के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब क्योंकि अनिल सान पर्सन है तो यहाँ पर हम ये पैटर्न यूज नहीं करेंगे। ये हम पैटर्न यूज नहीं करेंगे। ये पैटर्न केवल जो थिंग्स हैं, चीजें हैं, उनके लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हाई HDFC नो शाइन देस। तो यहाँ पर हमें शाइन लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक नया पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। एक नया वर्ड यहाँ पे आ गया है, कोनो। ठीक है, पहले तो आप ये सेंटेंसेस पढ़ लीजिए, पॉज करके भी पढ़ सकते हो। मैं पढ़ देता हूँ अब। कोनो तेचो वा वाताशी नो देस। कोनो कागी वा सुनिरु सान नो देस। कोनो काबान वा वाताशी नो देस। अब यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट है वो है कोनो सोनो आनो। ढंग से बना देता हूँ, कोनो सोनो आनो। अब देखो ये जो पैटर्न रहेंगे ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोनो। अब आप देखो कोनो के बाद हर सेंटेंस में एक नाउन आ रहा है। ठीक है, तेचो जो पॉकेट डायरी जिसे मैंने बताया था, ऑर्गेनाइजर जो होता है। फिर आ रहा है वा, ध्यान देना, कोनो N1 वा, यहाँ पर वाताशी, फिर नाउन आया N2 और नो देस। ठीक है, एक ये पैटर्न है। बाकी इनका यूज कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल है। अगर आपने कोरे सोरे आरे ये तीनों समझ में आ गया तो ये भी बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। जो N1 है अगर वो स्पीकर के पास है तो कोनो यूज किया जाएगा। अगर N1 नाउन जो है वो लिसनर के पास है तो सोनो यूज किया जाएगा। और अगर ये N1 हमारा स्पीकर और लिसनर दोनों से ही दूर है तो आनो यूज किया जाएगा। बट पैटर्न बहुत ध्यान रखना, कोनो के बाद, सोनो के बाद, आनो के बाद, तीनों कोनो सोनो आनो, उनके बाद नाउन आएगा ही आएगा और फिर वा। तो यहां पर कोनो की जगह सोनो भी लगा सकते हैं। सोनो तेचो वा वाताशी नो देस। तो पहले इसका हम सेंटेंस का मतलब समझते हैं। कोनो कोनो तेचो वा वाताशी नो देस, यह ऑर्गेनाइजर जो पॉकेट डायरी है मेरी है। कोनो कागी वा सुनीरु सान नो देस, यह चाबी सुनील सान की है। कोनो काबान वा वाताशी नो देस, यह बैग मेरा है। अब ध्यान से सुनो, कोरे सोरे आरे कोनो सोनो आनो, तीनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? आप देखो, कोरे सोरे आरे इन तीनों के बाद डायरेक्ट वा लगता है। और यहां पर आप देखो कोरे सोरे आरे और वा के बीच में कोई नाउन नहीं है, सीधा डायरेक्ट वा लगता है। लेकिन कोनो सोनो आनो तीनों के बाद एक नाउन आएगा और उसके बाद वा। अब देखो इसी सेंटेंस को, जो पहला सेंटेंस है, क्या आप इसको कोरे यूज करके बना सकते हो? ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। आप चाहो तो अभी वीडियो को पॉज करके अभी बना सकते हो, नहीं तो मैं बताता हूं। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, कोरे वा वताशी नो तेचो देस। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता हूं, कोरे वा वाताशी नो, सॉरी, हाँ, तेचो देस। ठीक है, अगर ये राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं कीबोर्ड से लिख सकता हूँ, कोरेवा वाताशी नो तेचो ते, हाँ, तेचो देस। ये आप अपने सेटिंग्स राइटिंग की अपने लैपटॉप में भी कर सकते हो। फ़ोन में तो ऐप आती है खैर,
सॉरी कीबोर्ड आता है वहाँ से भी आप कर सकते हो, पर आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हो। मैं लैपटॉप में कर सकता हूँ, सेटिंग्स में जाके आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, देखो अब ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने लिखा कोरेवा, ये यहाँ से रब कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी आपको थोड़ा सही समझ में आएगा। ओके, कोरेवा वाताशी नो तेचो देस। ठीक है, यह मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजर या पॉकेट डायरी है। एक तरीका ये हो गया सेंटेंस कहने का। और उसी सेंटेंस को मैं क्या कह रहा हूं, कोनो तेचोवा, ये पॉकेट डायरी मेरी है। समझ रहे हो, एक ही सेंटेंस को मैं 2 तरीके से कह रहा हूं और दोनों बार अलग अलग पैटर्न यूज किया जा रहा है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोनो के बाद सीधा नाउन आएगा, वा आएगा उसके साथ, और फिर कोई और चीज आएगी। यहां पर कोरे वा आएगा, फिर नाउन 1 वाताशी नो तेचो देस। बस इतना सा फर्क है इसमें, बोलने का तरीका है अलग है। यहां पर हम डायरेक्ट पहले तेचो पे फोकस कर रहे हैं, ये पॉकेट डायरी, कोनो कागी, ये की, ये चाबी, और यहां पर सिंपल कोरेवा, यह है, फिर बाकी वाताशी नो तेचो देस। तो जैसा कि हमने वा में पढ़ा था, जब हम वा सीख रहे थे, जो टॉपिक मार्कर होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, अभी यहां पर सिंपल ये बोला जा रहा है, अभी तक हमें पता नहीं है किसके बारे में, वो यहां पर पता चल रहा है। लेकिन यहां पे स्टार्टिंग में बता दिया है कोनो तेचो, ये पॉकेट डायरी या बिजनेस ऑर्गेनाइजर। इतना डिफरेंस है बस इसमें। आई होप ये जो 2 सेंटेंस हैं, आप इनको अगर बार बार पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर पैटर्न्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला था हमारा कोरे सोरे आरे, दूसरा कोनो नाउन, सोनो नाउन, आनो नाउन। फॉर एग्जाम्पल कोनो होनवा वाताशिनो देश, कोनो के साथ। अच्छा, इसमें एक और पैटर्न आता है सो देश। ये कब यूज करेंगे हम, सो देश? तो जब कोई क्वेश्चन पूछा, मान लो किसी ने पूछा सोरे वा जिशो देश का, अब आप मुझे बता सकते हो ये सोरे कैसे यूज किया जा रहा है। जब चीज लिसनर के पास हो, तो जो जिशो है डिक्शनरी, वो लिसनर के पास है, इसलिए सोरे वा जिशो देश का, वह डिक्शनरी है क्या? अब इसका अगर आंसर अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे हाय सो देस, हाँ वही है या यही है। यही है मतलब डिक्शनरी है, हाँ ये डिक्शनरी है। तो हम पूरा ना बोल के हाय जिशो देस, ऐसे ना बोल के हाय सो देस। एक तरह से मतलब जो आपने बोला है वही है, सिंपल सा है, इतना फंडा इसका। तो पूरा ना बोल के हाय सो देस। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये जो पैटर्न है सो देस, वो ईए के साथ नहीं यूज किया जाएगा। जब आंसर नेगेटिव होगा उसके साथ यूज नहीं किया जाएगा। उसमें हम जनरली जो यूज करते हैं उसका मैं नीचे लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछ रहा है सोरेवा वान सान नो देश का, तो लिसनर के पास कोई चीज है और स्पीकर पूछ रहा है कि वो वह वानसान का है क्या या वानसान की है क्या, कोई भी चीज हो सकती है वो। तो जो लिसनर है वो मना कर रहा है ये, तो क्योंकि इसका नेगेटिव आंसर है, हाँ में नहीं है, तो उसको कैसे बोलेंगे ये चिगाई मास। अब चिगाई मास का मतलब हुआ, एक्चुअल मतलब देखा जाए, लिटरल मतलब देखा जाए तो इट कम्स फ्रॉम चिगाऊ, मीन्स टू डिफर, चिगाई मास। सो इसका कहने का ये मतलब, वैसे देखा जाए तो सिंपल अगर देखा इंग्लिश में देखा जाए, नो इट इजंट, इट इजंट, नहीं यह नहीं है। सिंपल हम हिंदी में बोल रहे कि वो वानसान की है क्या, हम बोला नहीं वानसान की नहीं है। तो चिगाई मास मीन्स लिटरल आपको अगर समझना हो तो नो इट्स डिफरेंट वॉट यू आर सेइंग, ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन बनता है चिगाऊ, टू डिफर। और हमें बस मना करना है कि नहीं ये वानसान की नहीं है, तो ये चिगाई मास। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि इसी चीज को यही पैटर्न जो है दूसरे तरीके से, सोरेवा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है सोरेवा जिशो देश का, वो डिक्शनरी है क्या। अब आपको अगर करेक्ट करना है उस बंदे को, तो आप क्या बोलोगे, ये नहीं तेचो देश पॉकेट डायरी है। ठीक है, हम भी तो बोलते हैं
कि वो डिक्शनरी का नहीं, पॉकेट डायरी है। सिंपल, बिल्कुल हिंदी के जैसा है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे ये चिगाईमास, ये थोड़ा सा अलग है, बट इसका सिंपल सा मतलब है नो इट इजंट, ये नहीं है। ये हम कर चुके हैं। नानी का कोरेवा इची देश का नाना देश का, और आंसर इन दोनों में से कोई एक। ये भी हम कर चुके हैं। N1 नो N2, नो सब्सटीट्यूटिंग ए नाउन, ये भी कर चुके हैं हम। एक इसमें ये है ओ, ये जो लेटर है ओ, ये आप बहुत सारे वर्ड्स के सामने लिखा हुआ देखोगे, ओमियागे, ओसाके। हालांकि इसका बहुत बड़ा यूज़ हम आगे चल के देखेंगे N4 में स्पेशली, वैसे N5 में भी देखेंगे। तो अभी सिंपल ये समझ लो, जब जो स्पीकर है वो पोलाइटली बात कर रहा है तब ये ओ लगाया जाता है। अभी के लिए बस इतना समझ लो आप, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट एक ये पैटर्न है आपका सो देश का। अब बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर इंटोनेशन जो होगी वो बहुत मैटर करेगी। और मैं आपको बता दूं, जब इसको बोलते समय आपकी फॉलिंग इंटोनेशन होनी चाहिए, फॉलिंग इंटोनेशन। मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप एक बार ट्राई कर लो ये कैसे पढ़े जाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए। कोनो कासावा, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, कोनो कासावा अनाता नो देश का इए चिगाईमास, सुनीरो सान नो देश सो देश का, ऐसे। तो इसका मीनिंग देखते हैं। कोनो कासावा, ये अम्ब्रेला अनाता नो देश का, ये अम्ब्रेला आपका है क्या? इए नहीं, चिगाईमास नो इट इज़ नॉट, सुनीरो सान नो देश सुनील सान का है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये ए पर्सन बोल रहा है, ये बी पर्सन ने रिप्लाई किया। अब ए पर्सन क्या बोल रहा है? सो देश का। यानी कि अगर इंग्लिश में देखें हम तो ओ आई सी, ऐसे ओ आई सी। तो यहाँ पर सो देश का फॉलिंग इंटोनेशन है। और हमने राइजिंग जब भी बात की थी, अब यहाँ पर वो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, और वो इंटोनेशन से समझ में आता है सो देश का। और क्वेश्चन कैसे बोलते हैं हम? सो देश का, ऐसा है क्या? तो ये आपको समझ में आना चाहिए इंटोनेशन से। तो आई होप ये पैटर्न्स आपको क्लियर होंगे। अब जो मिन्ना नो निहोन्गो की जो बुक है, आई होप आप लोगों ने खरीद ली होगी। आप उसमें से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और ये जितने भी मैंने पैटर्न यूज़ किए हैं, इन सबको आप डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करो। आप बहुत सिंपल से भी चीज़ें ले सकते हो सकता है आपको वर्ड्स ना पता हो, तो उसके लिए आप कोई डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ से कोई आपको वर्ड अगर नहीं है, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो मैंने इसकी वोकेबलरी भी आपको पिछली वीडियो में सिखाई थी, वहाँ से भी आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। एक मैं आपको डिक्शनरी बता सकता हूँ, एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी, और उसका नाम है ताको बोतो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ताको बोतो। ठीक है, ये आप डिक्शनरी यूज़ कर लीजिए। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो आई होप आपको ग्रामर क्लियर होगा। इन केस कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।